नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त लोकेश टंडन एक बार फिर आपके सामने एक किस्से एक कहानी के साथ पेश हुआ हूं। दोस्तों, आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा कि लड़की और लड़कों में, बेटी और बेटों में फर्क समझा जाता था। बेटियों को घर से बाहर निकलने पे पाबंदी होती थी, बेटियों की पढ़ाई पे पाबंदी होती थी, बेटियों के नौकरी करने पे पाबंदी होती थी, बेटियों को बेटे के बराबर दर्जा देने में भी पाबंदियां होती थी, क्योंकि वो समझते नहीं थे कि बेटियां भी बेटों की तरह होती है। लेकिन अब धीरे धीरे लोग समझने लगे हैं और अब बेटियां बेटों से कम नहीं होती, ये बेटियों ने साबित करके दिखा दिया। जिस तरह हमारे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ दोनों ने ही मुहिम चलाई है मिशन शक्ति। उसके तहत अब बेटियों को सशक्त बनने का मौका मिला है। आज भी अगर हम ग्रामीण इलाकों में जाते हैं तो वहां बेटियों को घर से बाहर निकलने नहीं देते, बेटियों को पढ़ने नहीं देते। उसके बाद बेटियां घर से बाहर निकलती है और अपने आप को सशक्त बनाती है। प्राचीन समय से ही हम देखते आ रहे हैं कि बालिकाओं की शिक्षा में बालिकाओं को रोक दिया जाता है शिक्षा ग्रहण करने से, जबकि बच्चों को, लड़कों को आगे बढ़ाया जाता है। हमारे परिवार में ही दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, जो लड़कों को आगे बढ़ाना चाहते हैं और लड़कियों को पीछे रखना चाहते हैं। अब समय परिवर्तित हो गया है, जबकि अब जब शिक्षा का क्षेत्र आगे बढ़, जो ये योजना है मिशन शक्ति, इसके तहत जो तमाम योजनाएं सरकार दे रही है वो सीधी सीधी इन बालिकाओं तक, इन कन्याओं तक पहुंच रही हैं, जिसका ये फायदा भी उठा रही हैं। और अब हर गली, हर मोहल्ले, हर गांव में जाकर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो इन बेटियों को सशक्त बना रहे हैं। मेरा नाम राजरानी शर्मा है और मैं एआरपी हूँ यहाँ पे पूरे ब्लॉक रजपुरा में, एकेडमिक रिसोर्स पर्सन। आज का जो कार्यक्रम है हमारा वो ब्लॉक स्तरीय नारी शिक्षा चौपाल, यह हमारी सरकार के द्वारा कार्यक्रम जो नारी सशक्तिकरण है उसके अंतर्गत चलाए जा रहे हैं। और नारियों को सशक्त करने के लिए, उनकी बच्चियों जो हमारी स्कूलों में आ रही हैं उनको शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, उनको उनकी शिक्षा में कोई समस्या न आए, उनके माता पिता को जागरूक करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम हमारे विद्यालय में भी चलाए गए थे। उसके बाद वो न्याय पंचायत स्तर पर चलाए गए और आज ये कार्यक्रम बड़े स्तर पे, ब्लॉक स्तर में कराए गए हैं। तो यहाँ पर उन बच्चों को हमने सम्मानित किया है जो अपने गांव में या अपने विद्यालय में अच्छा काम कर रही हैं, खुद भी आगे आ रही हैं और दूसरी बच्चों को भी रोज स्कूल आने के लिए प्रेरित करती हैं। और आज आपने देखा भी होगा हमारे कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और उन्होंने कुछ ने विरोध भी किया अपने घर में कि हमें पढ़ना है। तो अगर इसी तरह से हम बच्चों को जागरूक करते रहे तो, और अपने माता पिता को, उनके माता पिता को जागरूक करते रहे तो अवश्य ही हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारी बच्चे हैं जिनको मंच नहीं मिल पाता, जो आगे नहीं बढ़ पाती, वो अवश्य ही आगे आएंगी और अपनी शिक्षा को पूर्ण करके अपने क्षेत्र में कामयाब भी होंगे। और कहा जाए तो ये जो नारी चौपाल, बाल शिक्षा के अंतर्गत जो चलाया जाता है सशक्तिकरण, ये एक तरह से हमारी सरकार की तरफ से चलाए जाने वाला बहुत ही सुंदर प्रोग्राम है, जिसके लिए सारा फंड, वित्तीय व्यवस्था हमारी सरकार द्वारा या हमारे विभाग द्वारा ही की जाती है। इस बेटी की कहानी भी सुनिए इसके मुंह से। इस बेटी ने क्या कहा कि किस तरह उसकी दादी, उसके परिवार के लोग उसको पढ़ने से रोक रहे थे और आज वो कैसे अपने गांव, स्कूल के बाद आज कॉलेज में अपनी पढ़ाई को पूरी कर रही है। तो ये जो कार्यक्रम हमने रखा है ये भेदभाव के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर रखा है कि लड़कियां लड़कों में भेदभाव ना करें और लड़कियों को भी आगे पढ़ाएं ताकि उनको भी अपना अधिकार मिले, वो भी आगे जाएं। जो मतलब हमारे घर में भेदभाव होता है कि दादी कहती है नहीं पढ़ना है, लड़कों को पढ़ना है, मम्मी बोलते हैं नहीं पढ़ना, घर का काम करना है, शादी हो जाएगी,
अपने ससुराल जाना है, चूल्हे पे ही रोटी बनानी है। तो मैं नहीं चाहती कि हमारी बहन या भाई, माँ बहन ये सोच रखे। तो अपनी सोच बदलिए और अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपने सारे मतलब पूरे परिवार को अच्छे से पढ़ाइए ताकि वो अपने हाथ, अपने पैरों पर खड़े होएं। वो भी अपने घर में काम करके जाती है ना। तो इसलिए मैंने दादी से बोला मुझे ज़रूर पढ़ना है और मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ और आगे बढ़ना ही बढ़ना है मुझे पढ़ाई नहीं रोकनी। तो दोस्तों आपने देखा और सुना। तो दोस्तों आपने सुना इस बेटी के मुंह से इसकी कहानी, कैसे इसने अपने आप को सशक्त बनने की ठानी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और हां, याद रखिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।